इस वक्त हमारे साथ मिलट टाइम के स्टूडियो में मौजूद हैं शरीना अहमद, जो एक अंग्रेज़ी सिंगर हैं। बहुत ही कम उम्र में शरीना ने अंग्रेज़ी के सिंगिंग दुनिया में अपना नाम कमाया है और आज हम इनसे जानेंगे आखिर इस दुनिया में इन्होंने अपनी जगह बनाने के लिए क्यों सोचा। If you want my love, you gotta do what it does. If you want the sweet like sugar, cut your lips, you gotta give it up. I know you think I'm cold, but I'm the one of the boys. No, I don't be scared, I'm gonna tie you down. I need a little more. Sen soyulkan izade, ben şaşırdım sadece. Isn't anyone trying to find me? Will somebody come take me home? It's so damn cold. शरीना, सबसे पहले मिलट टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं आपसे जानूंगी आपके थोड़े से आपके बारे में आप ज़रूर बताएं। First of all, I would like to say thank you so much for having me. My name is Sharina Ahmad. मैं बोध गया से आई हूँ, बिहार। मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी मॉम एक हाउसवाइफ है और मेरे फादर एक प्राइवेट जॉब में वर्क करते हैं। मैं एक वेस्टर्न सिंगर हूँ और मेरा ड्रीम है इंटरनेशनल सिंगर बनने का। पर ये जर्नी मेरी बिहार से स्टार्ट हुई है जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने फेवरेट सिंगर्स के वीडियोस देखे थे सिंगिंग। क्योंकि चाइल्डहुड टाइम से मेरे को सिंगिंग बहुत पसंद था, पर मेरे को सिंगिंग पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि मैं स्टेज के सामने नहीं आ पाती थी, क्योंकि मैं एक शाय लड़की थी जिसे स्टेज पे आने में बहुत डर लगता था। पर मैं अपने ही में गुनगुनाते रहती थी। पर जब मैंने अपने फेवरेट सिंगर्स को परफॉर्म करते हुए स्टेजेस पे देखा, उनके जो क्राउड्स को, उनके फैंस को इतना सपोर्ट करते हुए देखा, तो मेरे को मीन्स अंदर से मोटिवेशन आ गया कि मैं भी अपने करियर को मीन्स एक प्रोफेशनलिज्म में इसे ट्रांसफॉर्म करूँ। तो आपको कब लगा कि आपको अंग्रेज़ी ही भाषा में आपको सिंगिंग करनी है? It was like when I first felt that I have to be professional. ये टाइम था जब मैं 8th से 9th या 10th में जब मैं प्रमोट होने वाली थी, तब मैंने अपना जो प्रोफेशनलिज्म को स्टार्ट किया था। सोशल मीडियाज़ में अपना सिंगिंग अपलोड करना की एक स्टार्टिंग की थी। तो मेरे को इंग्लिश के लिए इसलिए ऐसा लगा क्योंकि मैं एक अमेरिकन टीचर से सोशल मीडियाज़ के टाइम मिली थी जब लॉकडाउन चल रहा था कोरोना में। So that time I met an American teacher. Her name was Ella Ray, and she taught me to how to sing an Americanly and what are types of having the accent in American. So I asked with her that मैं एक इंडिया में रहती हूँ जिसमें हिंदी ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे इंग्लिश को मीन्स ज़्यादा वेल नोन नहीं है। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था कि अगर तुम्हें वेस्टर्न सिंगर बनना है तो तुम्हें किसी चीज़ पे एम रखना पड़ेगा और वन पैथ पे चलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं अपने हिंदी को नहीं चूज़ कर सकती, क्योंकि इसमें बहुत ही एक्सेंट का प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे को। इंग्लिश और हिंदी के अमेरिकन एक्सेंट और हिंदी के एक्सेंट में मीन्स बहुत डिफरेंसेस। तो इसलिए मैंने इसे इंग्लिश की तरफ ही अपना आगे सोचा। तो क्या आप उन अपने फेवरेट सिंगर्स के नाम बता सकती हैं हमारे दर्शकों को, जिन्हें देखकर आपको ये लगा कि आपको इंग्लिश सिंगिंग ही करनी है? मैं जब अपना फर्स्ट टाइम मीन्स परफॉर्मेंस की थी स्कूल में, तो मैंने एलन वॉकर का सिंगिंग किया था फर्स्ट सॉन्ग। पर मेरे फेवरेट सिंगर्स है एडली, Celine Dion, My Heart Will Go On, the most popular song she was, and also Justin Bieber, Selena Gomez, Taylor Swift, and Ariana Grande. क्या आप हमारे दर्शकों को अपने इन फेवरेट सिंगर में से किसी एक का गाना सुना सकती हैं? I would like to sing My Heart Will Go On, that the Heart's song. Every night in my dreams I see you, I hear you, thus my heart will go on. Thank you. आपने इंग्लिश के अलावा और किन भाषाओं में गाने का ट्राई किया है? Except of English, I can sing in Spanish, Korean,
तुर्किश एंड जापनीज़। वेल मैंने ये सारे सॉन्ग्स के इसलिए सिंगिंग स्टार्ट की थी क्योंकि मेरे फैंस जो थे मेरे सपोर्टिव अदर कंट्रीज से थे, जो कोरियन से भी थे, जापान से भी थे और तुर्की से भी थे। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था कि हमारे कंट्री के कुछ सॉन्ग्स आप गाइए ताकि मीन्स हम भी आपके सिंगिंग अपने लैंग्वेज में भी सुन पाएंगे। तो आप एक टर्किश में कुछ सुना सकती हैं? Yes, sure. Sen soyukagezi sade Beşike açtım sadece Olur makine dersin Ben de severlemesin। Yeah. शरीना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने अब तक अपनी इस छोटी सी उम्र में किन किन जगहों पर जाके परफॉर्मेंस किया है और आपको क्या कुछ परेशानी हुई है जब आप गई हैं? Well, जब मैं बोध गया में थी, मीन्स मैं बिहार में थी, तो मैंने वहाँ पर लाइक 6 to 7 स्टेज परफॉर्मेंसेस की हूँ। वेल जब मैं फ़र्स्ट टाइम सोशल मीडियाज़ में और न्यूज़ चैनल्स में डिस्कवर होने लग गई, मेरे को जब सब लोग जानने लग गए थे कि एक वेस्टर्न सिंगर बोध गया में रहती है, तो मेरे को अ लॉट ऑफ होटल्स एंड द बिगेस्ट लाइक there are a Bodh Gaya well-known hotel. They called me for a performance, and also there was a water park that the Bodh Gaya's best water park have also called me for having the live performance there. So in Bodh Gaya I have lots of places I've done, and मैं दिल्ली में भी आई हुए, मेरे को 1 to 2 month ही हुए हैं। मैं शिफ्ट हुई अपने पेरेंट्स के साथ अपने अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, क्योंकि मैं बिहार में रहती थी। तो मीन्स वहाँ से मेरे को सजेशंस मिलता था कि बिहार में हिंदी लैंग्वेज और हिंदी सॉन्ग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वहाँ पर इंग्लिश का नहीं हो पा सकता। तो दिल्ली हमारे इंडिया का कैपिटल है, यहाँ पर हर लैंग्वेज को सही जगह और सही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो मैंने इसलिए दिल्ली शिफ्ट हुई। तो मैंने दिल्ली में अभी मीन्स फर्स्ट 1 and 2 ही परफॉर्मेंस की हूँ, पर मैं अभी और फॉरवर्ड लुकिंग कर रही हूँ कि मेरे को और अपॉर्चुनिटीज़ मिले यहाँ पर। क्या आपको कभी गानों के, जैसे एक मुसलमान होते हुए, कभी कि सिंगिंग ही क्यों चुन रही हैं आप, किसी और लैंग्वेज में, किसी और फील्ड में क्यों नहीं जा सकती? मुसलमान होकर कभी आपको ये सहना पड़ा है? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हुई है, और मैं ये नहीं चाहूँगी कि किसी और फैमिलीज़ में किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ फील करना पड़े। क्योंकि मैं जिस फैमिली से आई हूँ यहाँ पर टैलेंट को बहुत ही सपोर्ट किया जाता है। मेरे पेरेंट्स टैलेंट्स को बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि ये टैलेंट किस रिलीजन के लिए क्या गलत हो सकता है। टैलेंट होता है, अल्लाह ही ने दिया है टैलेंट्स हर किसी को। तो मैंने जब सिंगिंग स्टार्ट की थी तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सबसे पहले बहुत सपोर्ट किया था। वेल ये अलग बात है कि मेरे पेरेंट्स भी सोचे थे कि मैं कुछ पढ़ाई में ही बढ़ूँगी, पर मैं बचपन ही से सिंगिंग करती थी, तो मेरे पेरेंट्स को भी लगता था कि मैं सिंगर ही बन सकती हूँ। तो आपका बचपन से ही सपना था सिंगर बनने का? नहीं, मीन्स कन्फर्मली नहीं था मेरा सिंगर बनने का। मैं बचपन से मीन्स हमिंग करते रहती थी, सिंगिंग करते रहती थी, पर मैं जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं शाय लड़की थी, मैं स्टेज पे जाना ही नहीं चाहती थी, मैं बहुत डरती थी। पर जब मैंने अपने फेवरेट आर्टिस्ट को, जिसकी वजह से मेरे को बहुत मोटिवेशन और इंस्पिरेशन हुआ, तो मैंने अपना इसे प्रोफेशनलिज्म समझा और इसी से मेरे को स्टेज में जाने की मीन्स कॉन्फिडेंस आ गए। तो आपने अपने फेवरेट सिंगर्स को देखकर कॉन्फिडेंस लेके, उससे पहले आप बिल्कुल शाय तरह की लड़की थी, आप स्टेज पे जाना की तरह परफॉर्मेंस नहीं करना चाहती थी। लेकिन एक बात जानना चाहूँगी, आपके पेरेंट्स ने तो सपोर्ट किया, क्या आपके रिलेटिव का क्या रोल था उसमें, अगर उन्होंने कहीं डिमोटिवेट किया आपको? No, my relatives and my parents they all have supported me. इंग्लिश की सिंगिंग की तरफ ये था कि मेरे रिलेटिव्स को पहले मीन्स यकीन नहीं हो पाया था कि मैं इंग्लिश सिंगिंग कर रही हूँ, क्योंकि मीन्स मेरे फैमिली में ये भी है कि मेरे पूरे जनरेशन्स में सब एजुकेशंस में ही सब टॉप आते हैं। तो ये तो एक डिफरेंट ही तरह का मीन्स फील्ड हो जाता है जब भी एक ऐसे फैमिली से निकलो जहाँ पर एजुकेशन को फर्स्ट पॉइंट समझा जाता है। अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं।
मैं अपना 10th बिहार में किया और 12th भी बिहार से ही कंप्लीट करूँगी, पर मेरे को स्कूल से बहुत सपोर्ट मिला तो मैं दिल्ली में शिफ्ट हुई हूँ और यहाँ पर मैं ऑनलाइन क्लासेस करके अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि सिंगिंग और एजुकेशन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका अहम क्या है? अपने हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कैसे अपना अहम को पूरा करेंगे, अपने ड्रीम को क्या कैसे पूरा करेंगे? या सो मेरा एम इज़ टू गो टू न्यूयॉर्क सिटी इन द टाइम्स स्क्वायर इज़ माई रियली बिग एम, एंड मेरा यही एम है कि मैं वहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में जाके अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, जिसके लिए मैं ये भी चाहूँगी कि मेरे को गवर्नमेंट और मीडिया मेरे को सपोर्ट करे ताकि मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिले और मैं अपना परफॉर्मेंस करके अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊँ, क्योंकि हिंदी में तो मैं जानती हूँ यहाँ पर बहुत सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने बहुत ही हमारे इंडिया को प्राउड फील करवाया, तो मैं चाहूँगी एक अलग लैंग्वेज में भी दूसरी कंट्रीज़ में जाके मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। तो आपको मीडिया का सपोर्ट चाहिए और सरकार का सपोर्ट चाहिए? जी। मैं एक बात जानना चाहूँगी, आपको सरकार से कैसी मदद चाहिए? मैं सरकार से यही मदद चाहूँगी कि वो मेरे को मीन्स एक एज अ सिंगिंग प्रोफेशनल फील्ड government should provide me, like there are a lot of performance happen as a country relationship performance in the embassy types, so I want the government to give me opportunities to be performed there so that I can make my India like proud in their country performances. जैसे कि मैं अभी इंडिया में हूँ और मैं अभी दिल्ली में, अभी तो मैं बहुत वेल नोन हो गई हूँ, पर मेरे को अभी और बढ़ना है, तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे को इतनी जल्दी तो नहीं मिल जाएगा कि मैं रिलेशनशिप मीन्स एम्बेसी प्रोग्राम्स में जा पाऊँ, तो ये मेरे को अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो मेरे को ये ज़रूर अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगे। क्या आपका कभी किसी बड़े चैनल ने इंटरव्यू लिया है और ये अपील की है कि आप गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे? वेल मेरे तरफ मुझे नहीं पता कि बड़ा चैनल और छोटे चैनल क्या होता है, चैनल होता है, और जिनकी वजह से मेरे को सपोर्ट मिल रही है मैं उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मीन्स बोध गया में मेरे को बहुत सारे चैनल्स आए थे, मीन्स मेरे को न्यूज़ 24 बिहार के न्यूज़ 24 ने भी मेरा इंटरव्यू किया है, और मैं चाहूँगी कि मेरे को और भी चैनल मेरा इंटरव्यू करे और मेरे टैलेंट को वर्ल्ड के सामने मीन्स लाने में रिप्रेजेंट करने में हेल्प कर दे। तो आप हमारे दर्शकों से क्या चाहती हैं? मैं अपनी ऑडियंस से यही चाहूँगी कि वो टैलेंट्स को सपोर्ट करे और मेरे को भी सपोर्ट करे, और मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करती हूँ, सोशल मीडियाज़ पे वीडियोस अपलोड करती हूँ, वो उसे शेयर करे, और मीन्स मीडिया से मैं यही चाहूँगी कि वो मेरे को मीडिया कवरेज के लिए हेल्प करे, और गवर्नमेंट से यही चाहूँगी कि वो मेरे को स्टेजेस दे एम्बेसी रिलेशनशिप प्रोग्राम्स में और अदर कंट्रीज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शरीन अहमद हमसे बात करने का। तो ये थी हमारे साथ बिहार से शरीन अहमद, जो अंग्रेज़ी की सिंगिंग दुनिया में अपना नाम कमाना चाहती हैं और सपोर्ट लेना चाहती हैं गवर्नमेंट का, हमारी मीडिया का और आप जैसे दर्शकों का, और आप इन्हें ज़रूर सपोर्ट करें। और इतनी छोटी सी उम्र में नाम कमाना इतना आसान नहीं होता बिना किसी दर्शकों के सपोर्ट के। बहुत बहुत शुक्रिया। Is this real? Someone wake me from this dream, please. Is this destiny? Are we really meant to be? Baby, don't call me your friends. If I hear that word again, you might never get a chance to see me naked in your bed. And I'm a girl, it's hard to find. But if you think you wanna try, then consider this an invitation to kiss my ass goodbye. Give me that title, come on, give me that title, give me that title, come on, give me that title. मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।